नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज 12 जनवरी है, यानी कि भारत के एक विशिष्ट संत जिनको हम स्वामी जी के नाम पे जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म दिवस है। आप सबको मालूम है, स्वामी जी का जन्म कलकत्ता शहर में हुआ था। दोस्तों, स्वामी जी के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, बहुत जाना भी है, बहुत सुना भी है, लेकिन आज हम क्यों स्वामी जी को याद रखना चाहिए, या दूसरे रूप से अगर कहें कि आज के समय में, इन मॉडर्न टाइम्स, आज का जो युवा है वो स्वामी विवेकानंद को क्यों पढ़ना चाहिए, उनके बारे में क्यों जानना चाहिए। आप सबको मालूम है कि भारत एक युवा देश है। पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा युवा आज भारत में ही है, और ये हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। और भारत को विश्व गुरु बनना है, ये बात अगर हमको किसी ने सिखाया तो उनमें से या उन मनीषियों में से स्वामी विवेकानंद प्रमुख संत थे, एक महाज्ञानी थे। वो स्वामी जी केवल भारत में ही नहीं, भारत की बाहर भी उनका प्रबुद्धता, उनका जो विजडम सबने देखा है। स्वामी जी का जो एड्रेस वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में था, जिसने उस सम्मेलन में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, वर्ल्ड रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस में, जिनको 0 समय दिया गया था। और भारतीय परिधान में जब उन्होंने बोलना शुरू किया था, ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, एक वाक्य ने स्वामी जी का सबको चकित कर दिया था। उन्होंने भारत का संस्कृति को एक वाक्य में बोल दिया। वो वाक्य क्या है कि हम भारतीय हैं, लेकिन हम पूरा विश्व को अपना भाई मानते हैं, और पूरा विश्व को हम परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा संस्कृति है, और सबका कल्याण ये भारत देश का एक परंपरा है। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि भारत एक युवा देश है, और इस युवा देश में युवक को एक देश बनाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रोल निभाना पड़ता है। आप सबको मालूम है कि आज हमारा बच्चा जो चीजें किताब में पढ़ता है, आज जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन करिकुलम है, उसमें एक बच्चे को नॉलेज तो मिलता है, लेकिन उसको विजडम नहीं मिलता है, उसको मोरल नॉलेज नहीं मिलता है, उसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म नहीं आता है, उसको ये नहीं पता चलता है कि युवा को किस रास्ता में चलना चाहिए। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 75 साल हो गया आज। बार बार हमारा समाज को डिवाइड करने के लिए, हमारा युवा को मिसगाइड करने के लिए, हमारा संस्कृति को, हमारा जाति को बांटने के लिए वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न नेशंस, दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट किसी ने भी सफल नहीं हो पाया। इसका कारण कि हमारा जो हजारों साल जो हमारा इतिहास है, आज हमारा युवक उसको पढ़ना चाहिए। आज एक युवा, मोस्ट ऑफ द यूथ्स, आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द यूथ्स, एक सेल्फिशनेस
स्वार्थ सर्वस्व, अपना, मैं, मेरे पिता, मेरे परिवार, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं कैसे आईआईटी मेरे को मिल जाए, मेडिकल मिल जाए, उसके बाद मैं नौकरी करूं, इसके बाद मैं पैसा कमाऊं, इसके बाद मैं बिल्डिंग खरीदूं, इसके बाद मैं जो है अच्छा कार खरीदूं। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आज की युवा बुरी तरह से फंस गया है। एक आप देखे होंगे टेक्नोलॉजी का आने के बाद आज की युवा को दे आर एक्सपोज टू ए बिगर वर्ल्ड। और कई बार टेक्नोलॉजी हमारे को तो भाई बहुत सारे फायदा पहुंचाता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसमें एक नुकसान ये होता है कि उससे वो जो मेन समाज है हमारा और जो मेन संस्कृति है वो उससे अलग हो जाता है। सबसे मिलकर रहना, परिवार में रहना, समाज में रहना, सबको जानना। आज सोशल मीडिया में इतना हम लोग लिप्त हो गए, हमारा युवा समाज इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, वो अपने आप को एलिनेट कर दिया है उससे, और ये बहुत बड़ी घातक है। उससे क्या होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन बनता है, क्योंकि उसको एक ही चीज़ समझ आता है कि मैं और मैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हमेशा हर युवक को बोलते थे, पहले उसका उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। उसका स्वास्थ्य ही नहीं, उसका मेंटल स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए। वो कैसे होगा? एक बच्चा खेलने जाता था, घूमने जाता था और लोगों से इंटरेक्ट करता था, एक्सरसाइज करता था, योगा करता था, प्राणायाम करता था, उसका बॉडी का स्ट्रेंथ होता था, बॉडी, उसका मेंटल पावर भी बढ़ता था। आज वो धीरे धीरे घटता रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा युवाओं को प्रोत्साहन देते थे कि बी स्ट्रांग फर्स्ट, बी हेल्दी फर्स्ट एंड बी मेंटली हेल्दी। स्वामी जी का युवाओं को हमेशा से स्वामी जी हैज गॉट लॉट्स ऑफ इंस्पायरिंग वर्ड्स फॉर द यूथ ऑफ आवर नेशन। वो हमेशा से कहते थे कि आपको अपने लिए नहीं, आपको दूसरे के लिए जीना है। You, the youth, must be inspired to work better, stronger, and involve yourself for a healthy mental status. हर युवा को ये सोचना चाहिए कि हम आज चाहे पढ़ाई करें या कुछ भी काम में इन्वॉल्व है, चाहे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, मेडिकल साइंस में हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे स्पिरिचुअलिज्म हो, अपना जो नॉलेज हम गेन करते हैं, उस नॉलेज गेन करने के बाद उसके अंदर विजडम आना चाहिए, एंड दैट विजडम मस्ट गाइड टुडेज यूथ फॉर to achieve a great role. And what is that great role? The great role of every youth must be nation building. स्वामी जी हमेशा कहते थे कि समाज की सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, लास्ट मैन इन द सोसाइटी, द डाउन ट्रेडर, उनके पास हर युवा को पहुंचना चाहिए। एक समाज तब बढ़ेगा जब एक समाज में युवाओं के अंदर अच्छा शिक्षा प्राप्ति होगी, अच्छा संस्कार मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, स्वामी जी ने बार बार युवाओं को कहा है कि हमारा देश में आज क्या हुआ है कि युवा के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हुआ है, आपस में घृणा भाव, द्रोह, विद्वेष ये इतना बढ़ गया है। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारा देश में गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, ऐसा कई सारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स है, और वो जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स है ये यूं नहीं लिखा गया है, ये कोई पागल आके नहीं लिख दिया है, लेकिन उसके अंदर भर भर के ज्ञान है, विजडम है। आज जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपस में, खुद के अंदर भी, हमारा खुद के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट, कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, ये सारा युवाओं के मन में भर जाता है। लेकिन युवा अगर
भारत में जिस तरह से वैदिक गणित है, वैदिक मैथमेटिक्स है, शास्त्र है, और महाभारत को अगर कोई पढ़े तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे उसका रिजोल्यूशन हो सकता है, उसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है, आपको वहाँ से मिलेगा, रामायण से मिलेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने गीता का हर स्टांजा, देयर इज ए लेसन द यूथ कैन लर्न फ्रॉम दैट। आज समाज कहाँ जा रहा है? आप देखा अमेरिका में स्कूल्स में गोली चल रहा है, हॉस्पिटल्स में गोली चल रहा है, और आज भारत में कुछ लोगों की कंस्पिरेसी के कारण या कुछ यूथ, आज आपने आए दिन खबर में पढ़ रहे हैं कि युवा लोग जो है नशा सेवन करके किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसी नारी के ऊपर व्यवहार करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में दुर्व्यवहार करते हैं। ये चीजें क्यों हो रहा है आज? बिकॉज यूथ आर मिसगाइडेड, their minds have been polluted. सो स्वामी जी हमेशा युवा की कैरेक्टर पे, जब तक एक युवा अपना चरित्र को नहीं बना सकता है, वो एक अच्छा उत्तम पुरुष, एक गुड ह्यूमन बीइंग कभी नहीं बन सकता है। आप कितना एकेडमिकली, आपके पास कितना भी सर्टिफिकेट्स हो, अगर आपके पास चरित्र नहीं है तो आप कोई भी कर्म करने में सफल नहीं हो सकते हैं, आप एक उत्तम पुरुष नहीं हो सकते हैं, आपकी मन में पॉजिटिव थॉट कभी नहीं आ सकता है। स्वामी जी हमेशा युवाओं को इंस्पायर करते थे कि समाज को कैसे गठन किया जाए, समाज में जो कष्ट है, जो तकलीफें हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए हर यूथ को प्रोमिस करना चाहिए, और दे मस्ट हैव देयर ओन गोल। एक अच्छा डायरेक्शन में चलने के लिए पॉजिटिव सोच लेके हर युवाओं को एक गोल अचीव करना चाहिए। और स्वामी जी बार बार इंस्पायर करके कहते थे, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरा निवेद्यत, कि जब तक आप अपना लक्ष्य स्थल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक आप मत रुकिए। अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। दोस्तों, आज की युवा भारत में भी कभी कभी लगता है वो अपने से अलग हो गया है, अपना माँ बाप से भी उसकी दूरी हुई है, उसको समाज संस्कृति से दूरी हुई है, उसके विरासत से दूरी हुई है, उसको पता नहीं है कि इस देश की इतिहास क्या है। तो स्वामी विवेकानंद जी के इस पावन अवसर पर मैं हर युवाओं को प्रोत्साहन करूंगा और सजेशन दूंगा उदय इंडिया के थ्रू, द लाइफ्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। देयर आर मेनी वॉल्यूम्स, एवरी यूथ इन दिस country must read the lives, the speeches of स्वामी विवेकानंद। कितने बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे, हाईली स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल डजंट मीन कि मंदिर जाना, पूजा करना, राम नाम गाना, इसको स्पिरिचुअलिज्म सनातन धर्म में नहीं कहा है। यू मस्ट लिव ए सेंटली लाइफ, यू मस्ट हैव ए हेल्दी लाइफ, you must have a healthy mind to take correct decisions at right time, and ultimately all the decisions of our life must be focused for the cause of the nation, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम कुछ भी करेंगे, हमारा युवाओं को हमको बताना चाहिए, हम जो भी करते हैं हमारा समाज के लिए करेंगे, हमारा राष्ट्र के लिए करेंगे, और पूरा विश्व के कल्याण के लिए सोचेंगे। ये हमारा युवा का इंस्पिरेशन होना चाहिए, लाइफ की गोल होना चाहिए। ऐसा स्वामी विवेकानंद का विचार था। दोस्तों,
ऐसा युवा देश में आज भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है। आज भारत की यूथ अमेरिका में कहिए, जर्मन में कहिए, जापान में, कोई भी कंट्री में जाइए, हर अच्छे जगह पे, हर इनोवेशंस में आज भारत की युवा है। आज भारत की युवा, आज छोटे छोटे बच्चे कोडिंग कर लेते हैं कंप्यूटर्स में, ऐसे ऐसे बढ़िया आइडियाज देते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है युवाओं के प्रति? हमारा माँ बाप का, हमारा टीचर्स की, हमारा स्कूल्स की, उनका कर्तव्य क्या है? उन युवाओं को बताए कि स्वामी विवेकानंद जैसा संत इस देश में थे और जिन्होंने हमेशा युवा को इकट्ठे रहना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये स्वामी जी का कहना है। हमेशा इकट्ठे रहना, ठीक रास्ता में चलना, हेल्दी माइंड में रहना, ठीक डिसीजन लेना, ठीक समय में डिसीजन लेना, ये है युवाओं के लिए गोल। तो आज के लिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के लिए मैं फिर से युवाओं को उदय इंडिया की तरफ से आह्वान करूंगा, लेट अस अचीव द गोल ऑफ आवर लाइफ एंड every goal of every youth in this country must be focused for the development of our nation. भारत माता की जय, वंदे मातरम।